बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में टेस्ट पेपर का डिस्कशन कर रहे थे। उसमें हमने सेंटर ऑफ मास कोलिजन तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज रोटेशन के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 159 नंबर में कह रहे हैं व्हील ऑफ मास 10 kg हैज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताइए व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया 160 kg मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। द रेडियस ऑफ जायरेशन, बताओ रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा है तो मैंने सिखाया था I बराबर एम के स्क्वायर। तो I देखो है 160, मास है 10 kg और ये के स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर हुआ 16, तो के बताओ बराबर हो गया 4 मीटर और ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन। राइट, क्वेश्चन नंबर 160 देखिए। सवाल में कह रहे हैं 4 सिमिलर पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए डिस्क। बताइए एक डिस्क है, डिस्क में यहाँ पूरे में ऐसे मास होगा, यहाँ पर 4 पॉइंट मासेस ऐसे लगाए गए हैं m, 4 पॉइंट मासेस ऐसे अरेंज किए गए हैं m मास, ठीक है। और बताओ जो डिस्क है इसका मास है कैपिटल M, रेडियस है r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क ऑफ द सिस्टम अबाउट द नॉर्मल एक्सिस थ्रू सेंटर O। बताइए O से पास होने वाली एक एक्सिस जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके अबाउट बताना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I अबाउट O परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो बताओ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ एम आर स्क्वायर। और ये बताओ बेटा 4 पॉइंट मास है तो इसका हुआ पॉइंट मास का एम आर स्क्वायर, दूसरे पॉइंट मास का भी एम आर स्क्वायर, तीसरे का भी एम आर स्क्वायर, तो इनटू कर दीजिए 4, तो 4 एम आर स्क्वायर। तो आई अबाउट ओ परपेंडिकुलर टू प्लेन, बताओ आंसर 4 एम आर स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम आर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा 3 सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r। 3 सॉलिड स्फीयर ऐसे हैं, ऐसे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस, ये एक एक्सिस दिखाई गई है x x डैश, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। इसका मास है m, रेडियस है r, इसका मास है m, रेडियस है r। इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने को कहा गया है, राइट। तो बेटा पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से कि करना क्या है। तो यार एक बात बताओ, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ये वाला स्फीयर, ये ऊपर वाला स्फीयर का होगा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस, बताओ इस वाले का होगा इस एक्सिस के अबाउट 2/5 एम आर स्क्वायर और प्लस एम डी स्क्वायर, और ये डी होगा आर के बराबर, तो प्लस एम डी स्क्वायर का मतलब एम आर स्क्वायर। और बताओ उतना ही इस स्फीयर का होगा, तो इनटू कर दो 2। तो देखो भाई ये 4/5, 2/5, 6/5 एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए तो 16/5 एम आर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। देख लीजिए भाई, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 162 current 2 rings of same radius and mass are placed such that their center are at common point and their plane are perpendicular। बताइए दो रिंग है ऐसे, इनके प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, सेंटर कॉमन है। कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द वन रिंग।
एक रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से इसके बताओ प्लेन के परपेंडिकुलर तो इसके प्लेन में आएगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसके परपेंडिकुलर रिंग का होता है एमआर स्क्वायर और ये वाली एक्सिस दूसरे के प्लेन में होगी तो हाफ एमआर स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा बेटा 3/2 mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 163। 3 point masses each of mass m are placed at the corner of an equilateral triangle side length l। बताइए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ l, ये l ये l, 3 पॉइंट मासेस है, ये एक m पॉइंट मास, ये एक m पॉइंट मास और ये भी एक पॉइंट मास m। Then the moment of inertia of this system about an axis along one side of the triangle। ट्रायंगल की एक साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट पूछा है। तो बताओ बेटा ये 3 पॉइंट मास है तो ये 2 पॉइंट मास इसी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो इन दो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट मास उसी एक्सिस पर है तो उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी। बताओ इस पॉइंट मास के लिए ये डिस्टेंस निकालिए पहले, ये 60, तो ये L का साइन 60 L√3/2, तो ये पॉइंट मास इस एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी तो md स्क्वायर L√3/2 का स्क्वायर mr स्क्वायर। हमने पॉइंट मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mr स्क्वायर लिख दिया, तो आंसर आएगा ml स्क्वायर 3/4 आंसर, ये आएगा I। क्लियर है। 164 देखिए, बताइए 2 रॉड ऑफ इक्वल मास लेंथ L लाई अलोंग द x एंड y एक्सिस विद देयर सेंटर एट ऑरिजिन। बताइए 2 रॉड हैं ऐसे रखी गई हैं, एक x के अलोंग और एक y के अलोंग, इनका सेंटर ऑरिजिन पर है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोथ अबाउट द लाइन x y। तो बताओ ये x के अलोंग है, ये y के अलोंग है, कह रहा है इस एक्सिस के अलोंग y इक्वल टू x लाइन। बताओ ये लाइन है y इक्वल टू x, और बताओ y इक्वल टू x अगर लाइन है तो बताइए जरा ये एंगल क्या 45 होगा। इस एक्सिस के अबाउट हमको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बताओ मैंने आपको सिखाया था CM से पास होने वाली एक्सिस जो रॉड से थीटा एंगल पे है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहली वाली रॉड का ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 45, दूसरे वाले का भी उतना ही एंगल होगा 45, तो दूसरे वाले रॉड का भी ml²/12 साइन स्क्वायर 45। तो बताओ I बराबर ये हुआ ml²/12 साइन स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो बताओ आंसर यही आ गया, देख लीजिए, ठीक है, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 165 देख लीजिए भाई, 165 सवाल में कह रहे हैं व्हील इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एट फ्रीक्वेंसी दिया गया 720 आरपीएम, 720 आरपीएम। कह रहे हैं इट इज एक्टेड, तो पहले एक काम करो ओमेगा बना लो, तो ओमेगा पहले बताओ 720 में अगर हम 60 से डिवाइड कर दें, आया रेवोल्यूशन पर सेकेंड इंटू 2 पाई कर दें, तब ये आया रेडियन पर सेकेंड। तो बताओ ये कितना आ रहा है, 0 से 0 12 इंटू 2 पाई 24 पाई रेडियन पर सेकेंड, यह आया ओमेगा इनिशियल।
कह रहे हैं 8 सेकंड में ये रेस्ट पे आ गया, इसका ओमेगा फाइनल 0 हो गया और टाइम लगा 8 सेकंड। तो हम एक काम कर रहे हैं, पहले अल्फा निकाल ले रहे हैं। तो बताओ अल्फा कैसे निकलेगा? ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल माइनस अल्फा टी। तो यार ये 0, ये 24 पाई, अल्फा निकालना, ये 8, अल्फा आ गया 3 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा टॉर्क, तो टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा। आई सवाल में दिया है 24/पाई और अल्फा है 3 पाई, पाई से पाई कट गया, आंसर 72 न्यूटन मीटर। ये आ गया टॉर्क, राइट। 166 कह रहे हैं a rod of mass m length L is placed in a horizontal plane with one end hinge about the vertical axis. A vertical force F equal to mg/2 is applied at a distance 5l/6 from the hinge point. The angular acceleration of the rod. ध्यान दीजिए, ऐसे एक रॉड है और इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हिंज करा गया, मास है इसका m, लेंथ है इसकी l, और एक फोर्स वर्टिकल ऐसे लगाया गया F जिसकी वैल्यू है mg/2 और ये हिंज से 5l/6 की दूरी पर है। तो कह रहा है इस हिंज के अबाउट ये कितना अल्फा बनाएगा? तो बताइए टाउ बराबर आई अल्फा, टाउ अबाउट ये P पॉइंट है, हिंज पॉइंट, तो P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी P के अबाउट। तो टॉर्क आएगा, बताइए भाई, यहां पर टॉर्क देखिए जरा, mg बताओ कहां लग रहा होगा? mg मिड पे लग रहा होगा, ऐसे ऐसे। इसका टॉर्क होगा एंटी क्लॉक, तो mg/2 इंटू 5l/6 और इसका टॉर्क होगा क्लॉक, तो माइनस mg इंटू l/2 और ये बताओ बराबर होगा आई अल्फा के और आई होगा हिंज के अबाउट। तो यहां से जरा गौर से देखो, 5mg l/12 माइनस mg l/2 बराबर, और ये हो गया ml²/3 अल्फा, क्योंकि हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²/3। एलसीएम लो बेटा, 12 एलसीएम 5 - 6, तो ये आएगा बताओ माइनस का mgl, और बताओ ml²/3 अल्फा, 3 से काट दो, ये आया 4, ये आ गया 4, और L से L कट गया, M से M कट गया, तो अल्फा आ गया माइनस G/4L। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा था हमसे इसका, रॉड का अल्फा पूछा था। तो माइनस आने का मतलब है सेंस, एंटी क्लॉक की बजाय क्लॉक हो जाएगा, बस ये मतलब है माइनस आने का। लेकिन ये देखिए जरा, कैलकुलेशन देख लीजिए जरा, यहां पर ये एलसीएम हो रहा है हमारा 12, 5mg l/12, और ये देखो हमने कर दी है गलती, कैसा ये mg/2 है और 5l/6 की दूरी है, mg/2 इंटू 5l/6। देखो बेटा, इस सवाल में थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, ये अच्छा सवाल है, हम लोगों ने जो करा वो एकदम सही है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा कुछ और ही कहा गया है। सवाल पढ़िए, कह रहा है ए रॉड ऑफ मास m, लेंथ l इज प्लेस्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका मतलब ये रॉड एक हॉरिजॉन्टल टेबल में है, तो उसका जो mg है वो mg बैलेंस है किससे? नॉर्मल रिएक्शन से। यानी सवाल कुछ ऐसा है बेटा
सवाल पढ़ने में थोड़ा सा चूक हुआ, हम लोगों ने ऐसे रॉड को हिंज कर दिया था, जबकि ऐसा नहीं है, ये एक टेबल पे है, ये अंडर ग्रेविटी नहीं, ये ऐसे टेबल पे रखा, तो इसका जो mg है वो नॉर्मल से बैलेंस। तो देखिए समझिए, यहां पर हमने एक रॉड को ऐसे पाइवोट कर रखा है, हिंज कर रखा है, और ऐसे एक फोर्स हमने लगाया F। तो जो mg है वो तो नॉर्मल से बैलेंस है, और ये F ऐसे लग रहा है, देखो ध्यान से देखो बेटा, ऐसे रॉड है, ये हमने यहां पाइवोट करा है, ऐसे फोर्स लग रहा है, ये ऐसे ऐसे नहीं लग रहा है, हमने ऐसे दिखा दिया था, ये फोर्स ऐसे लग रहा है। तो जो mg है वो इधर है, और वो बैलेंस है नॉर्मल रिएक्शन से। तो जो टॉर्क आएगा वो केवल इस F का निकालना हमें, तो ये ऐसे घूमेगा अल्फा से, और ये दूरी कितनी 5L/6, और ये F दिया है mg/2। ठीक है, अब तो सवाल एकदम आसान हो गया। तो टाउ अबाउट पॉइंट P, इसे हम P कहते हैं। तो ये बताओ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो I अल्फा, और ये P पॉइंट के अबाउट I। तो ये बताओ बेटा, ये आएगा mg/2 इंटू 5L/6 बराबर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/3 इंटू अल्फा। m से m कटेगा, l से l कटेगा, एक l बचा, ये काटो, तो 5g/4l, ये आ गया अल्फा, और यही आंसर है। हमने सोचा कि ये रॉड टेबल पे नहीं है, ये ऐसे है, पहले मैंने सोचा mg ऐसे लग रहा था, और मैंने सोचा फोर्स ऐसे लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, ये मेरे हाथ पे रखा है ऐसे, तो इसके mg को मेरे हाथ ने बैलेंस कर लिया, फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो जो टॉर्क आएगा वो केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले फोर्स का आएगा, F का। राइट, क्वेश्चन नंबर 167 देखिए। सवाल में कह रहे हैं डिस्क हैविंग ए थ्रेड टाइटली बाउंड इन ऑन इट, ये एक डिस्क है और इस पर इट इज बीइंग पुल्ड अपवर्ड, ऐसे इस पर एक थ्रेड ऐसे लगा बांधा गया, लपेटा गया, और इसको ऐसे खींच रहे हैं F फोर्स से। डिस्क हैविंग ए थ्रेड टाइटली बाउंड ऑन इट इज बीइंग पुल्ड अपवर्ड, व्हाई pulled upward by the thread such that disk start moving up with the acceleration g. If the angular acceleration is alpha and radius r, then the value of r alpha. तो हमसे कह रहे हैं r alpha की क्या वैल्यू होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो बताइए जा किधर रहा, ऊपर, तो देखो इस पर नीचे क्या लग रहा होगा ऐसे mg, तो एक इक्वेशन ट्रांसलेशन से f माइनस mg बराबर f इंटू ए, तो इधर बताओ इसको a मिला और वो a g के बराबर दिया है, तो f इंटू ए हो गया g, तो बताओ f बराबर हो गया 2mg, f बराबर हो गया 2mg। अगर इसकी रेडियस r है तो बताओ टॉर्क केवल f का आएगा, तो f इंटू आर बराबर ICM इंटू अल्फा, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाएगा, तो ऐसे आएगा अल्फा। राइट, अब देखो तो यहां से F इंटू आर, ये डिस्क है, तो डिस्क के CM से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², हाफ mr²। तो ये देखो 2F अपॉन m इज इक्वल टू r अल्फा, तो 2F की वैल्यू आई थी बेटा 2mg, और नीचे m से m कट गया, तो r अल्फा बताओ बेटा किसके बराबर आ रहा है 4g, ये देखिए 4g बचा आंसर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले सवाल में कह रहे हैं if
wheel starting from rest, 168. A wheel starting from rest is rotating with constant angular acceleration alpha, 3 radian per second square. An observer notes that it traces an angle 120 radian in 4 second interval. टाइम कितना है? 4 सेकेंड. एंगल कितना है? 120 रेडियन. For how long the wheel had been rotated when the observer started his observation? Had been rotated. कह रहे कितना टाइम वो पहले से रोटेट कर चुका है. तो सुनिए ध्यान से, अगर इसे 120 रेडियन थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो ये है 120. ओमेगा इनिशियल हम निकालने जा रहे हैं, 4 सेकंड में ये घूमा है, हाफ अल्फा 3 है और ये 4 का स्क्वायर. तो ये बताओ 120, ये बताओ कितना आ रहा है? 824 बराबर ओमेगा इनिशियल इंटू 4, ये बचा 96, ये आया ओमेगा इनिशियल इंटू 4. ओमेगा इनिशियल आ गया, बताइए बेटा 24 रेडियन पर सेकेंड. यानी जब हमने ऑब्जर्वेशन लिया तो ये ऑलरेडी 24 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा था. अब हमें ये पता करना कि 24 रेडियन पर सेकेंड तक पहुंचने में कितना टाइम लिया. तो लगा दो ओमेगा बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ये ओमेगा फाइनल. तो ओमेगा फाइनल वास्तव में 24 हुआ, ओमेगा इनिशियल 0 था और अल्फा 3 और ये टाइम टी आ गया हमारा 8 सेकेंड. आंसर हमसे कह रहे हैं कि बताओ जब ऑब्जर्वेशन हमने शुरू किया तो ऑलरेडी ओमेगा 24 हो चुका है, यानी वो 24 रेडियन पर सेकंड ओमेगा पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, ये हमको निकालना है. राइट. अगला क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 169 में सवाल पढ़ लीजिए. ए स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ ए व्हील और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 kg मीटर स्क्वायर, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, 1/5 मीटर. The wheel is free to rotate about its axis and initially it rests. ओमेगा इनिशियल 0. जो फोर्स लग रहा है वो 20 न्यूटन. एंगुलर वेलोसिटी पूछा है हमसे 5 सेकंड के बाद, ओमेगा हमसे पूछा है. सवाल है कुछ ऐसा कि ये एक व्हील है, इस पर ऐसे एक फोर्स लगाया जा रहा है F बराबर 20 न्यूटन. ठीक है. तो बताओ ये इसके अबाउट प्योर रोटेशन में आएगा, अल्फा आएगा. तो पहले हम निकालने जा रहे हैं अल्फा. तो टाउ बराबर आई अल्फा, टाउ होगा F इंटू आर. आई दिया है 0.2, अल्फा हमको चाहिए, F है 20, आर है 1/5, यार ये है 0.2 अल्फा. बच्चों बीच में थोड़ा लाइट चला गया था इसलिए अंधेरा हो गया था, कोई बात नहीं. अब देखते हैं. ये 0.2 इधर आएगा, 1 हुआ, तो अल्फा की वैल्यू 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अब बताओ यहाँ पे 5 सेकंड के बाद ओमेगा निकालना है. तो ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. ओमेगा इनिशियल 0 है, ये हमें चाहिए, ये 20 है, टाइम 5 सेकंड. आंसर हुआ 100 रेडियन पर सेकेंड. ये आंसर हुआ. क्वेश्चन नंबर 170 में नहीं बताऊंगा, बहुत आसान है, टॉर्क निकालना है. राइट. ठीक है, इसे रब कर दें. क्वेश्चन नंबर 171.
171 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं ए रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर स्टैंडिंग वर्टिकली। ऐसे एक रॉड है जिसका लेंथ 1 मीटर है, वर्टिकली स्टैंड कर रहा है। व्हेन its other end touches the ground without slipping, then the speed of other end। तो बताइए भाई, when its other end touches the ground without slipping, then speed of the other end। यानी बताओ ये फाइनली ऐसे पहुंचा, ये स्लाइड नहीं कर रहा है, ऐसे पहुंचा, तो बताओ इसके अबाउट ओमेगा निकालेंगे। लेंथ 1 मीटर है, तो हम यहां से यहां इसका सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच गया, हमने इसको माना रेफरेंस लाइन। हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। ये हाइट है L/2 यानी 1/2 मीटर। लगा दीजिए आप एनर्जी कंजर्वेशन। तो E इनिशियल बराबर E फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी होगी mg L/2 1/2 और यहां पर हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो बताओ भाई, यहां से हाफ गया, mg की वैल्यू को 10 रखेंगे बाद में। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट m L स्क्वायर 1 का स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर। m से m कट गया, ओमेगा आ गया रूट के अंदर 3g, ओमेगा आ गया रूट के अंदर 3g। तो बताओ इस एंड की स्पीड क्या होगी। इस एंड की स्पीड होगी v बराबर ओमेगा l। l है 1 मीटर, तो रूट के अंदर 3g इंटू 1 मीटर। तो g को हम लोग 9.8 ले रहे हैं इस सवाल में, ऑप्शन को देखते हुए। तो ये बताओ 29.4 मीटर पर सेकेंड रूट के अंदर, ये हमारा आंसर आ गया। 172 मैंने क्लास में कराया है, 172 क्लास का क्वेश्चन है। 173 A body is rolling without slipping on a horizontal surface and its rotational kinetic energy is equal to Ke rotational is equal to Ke translational। कह रहे हैं वो बॉडी पहचानो जिसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है और रोलिंग हो रहा है। अगर रोलिंग हो रहा है तो VCM भी होगा, ओमेगा भी होगा, और कांटेक्ट पॉइंट को जितना फॉरवर्ड VCM उतना बैकवर्ड R ओमेगा मिलेगा, और VCM बराबर R ओमेगा बैलेंस होगा, ताकि कांटेक्ट पॉइंट फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्लाइड ना करने पाए। तो ये देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, और ये होगा हाफ MVCM का स्क्वायर। हाफ से हाफ कटेगा, ICM बीटा MR स्क्वायर। मैंने मान लिया कोई रेगुलर बॉडी है, और ये बताओ बेटा MB स्क्वायर। M से M कट गया, R ओमेगा की जगह V रख दिया, तो बीटा की वैल्यू 1 आ गई। R ओमेगा की जगह V रख दिया तो V स्क्वायर भी कट गया, और बीटा अगर 1 तो ये बॉडी रिंग हो सकता है, हूप हो सकता है, या फिर हॉलो सिलेंडर हो सकता है। हॉलो सिलेंडर, ठीक है। 174 नंबर पढ़ लीजिए सवाल। ठीक है, क्वेश्चन करें इफ द अर्थ वर टू सडनली कॉन्ट्रैक्ट to 1 by nth of its present radii without any change in its mass, then duration of the new day। तो हम लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्लास में ये कॉन्सेप्ट बताया था, ऐसा सवाल भी कराया था। अर्थ अचानक से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, रेडियस 1/n, तो आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल आई फाइनल ओमेगा फाइनल। तो ये देखो 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा को 2 पाई टाइम पीरियड इनिशियल, और इनिशियल टाइम पीरियड 24 आवर है। बताओ बाद में रेडियस जो है वो 1/n हो गया, तो 2/5 m वही है, ये r/n का स्क्वायर, और ये 2 पाई टाइम पीरियड फाइनल। सब कुछ कटता हुआ हम देख रहे हैं यहां से। टाइम पीरियड फाइनल देखो जरा, सब कुछ कट रहा है, ये n स्क्वायर हो जाएगा,
तो टी इनिशियल बराबर एन स्क्वायर टी फाइनल। तो बताओ बेटा फाइनल टाइम पीरियड इनिशियल टाइम पीरियड का बाई एन स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 24 आर अपॉन एन स्क्वायर। ये नया टाइम पीरियड, ये नया ड्यूरेशन डे का होगा। ठीक है, सवाल पढ़िए। कह रहे हैं द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2 विदाउट अप्लाइंग टॉर्क। टॉर्क अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर। सवाल की लैंग्वेज पढ़िए। विदाउट अप्लाइंग टॉर्क मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम, यानी आई इनिशियल ओमेगा 1 आई फाइनल ओमेगा 2। कह रहे हैं कि बताइए रेशियो ऑफ इनिशियल रेडियस ऑफ जायरेशन, तो इसे लिखेंगे एम के वन स्क्वायर ओमेगा 1, ये लिखा जाएगा एम के टू स्क्वायर ओमेगा 2। तो बताओ के वन अपॉन के टू का स्क्वायर बराबर होगा ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। तो के वन अपॉन के टू हो जाएगा रूट के अंदर ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। आंसर बहुत आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 176। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 176 पढ़ लीजिए जरा। करें ए डिस्क विद ए बॉय एट इट्स सेंटर होल्डिंग टू ब्लॉक इन हिज हैंड इज रोटेटिंग अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का है के। ऐसे एक डिस्क घूम रहा है ओमेगा से, और यहां एक लड़का खड़ा है, वो अपने हाथ में दो ब्लॉक लेके खड़ा है। तो बताओ इस आदमी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो जीरो होगा, क्योंकि वो एक्सेस पे ही खड़ा है, सेंटर पे ही खड़ा है। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल होगा आई डिस्क का इनटू ओमेगा, और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई डिस्क का ओमेगा स्क्वायर, जिसे उन्होंने के कहा है। अब उस लड़के ने अपने हाथों को फैलाया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल कर दिया, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और इस लड़के ने अपने हाथ को ऐसे फैलाया तो अपने मास को एक्सेस से दूर कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। तो लड़के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और इसका डिस्क का भी आई, 2i हो गया। तो नया एंगुलर मोमेंटम हम लिखेंगे 2i इंटू ओमेगा डैश। लेकिन बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या रहना है, कंजर्व। तो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। तो ये देखो आई ओमेगा 2i ओमेगा डैश बराबर आ गया ओमेगा बाई 2। ये आ गया नया एंगुलर स्पीड, और नई एंगुलर स्पीड आ गई तो नई काइनेटिक एनर्जी के डैश हाफ आई की जगह 2i हो गया, ओमेगा डैश की जगह ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया, ये लिखा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2। तो ये बताओ के बाई 2 लिखा है बेटा, के बाई 2, राइट। 177।
177। एक ट्यूब है, उसके अंदर ऐसे कह रहे स्मूथ ट्यूब ऑफ सर्टेन मास रोटेटेड इन ग्रेविटी फ्री स्पेस एंड रिलीज टू बॉल शोन इन द फिगर मूव टुवर्ड्स द एंड। यहाँ पे दो बॉल है और ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये बॉल एंड की तरफ पहुंच गए फाइनली ऐसे, ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया। इसका पहले ओमेगा ओमेगा था, तो बाद में ओमेगा ओमेगा फाइनल। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट कंजर्व। बताओ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ये जितना प्लस का मोमेंटम बनाएगा ये उतना माइनस का, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो हम पी इनिशियल बराबर पी फाइनल भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बताइए भाई, अगर हम इसका बात करें काइनेटिक एनर्जी और एक है एंगुलर स्पीड, तो जरा एक बात बताओ, ये जैसे जैसे इधर जाएगा इधर जाएगा तो बताओ एनर्जी भी कंजर्व होगी, क्यों, ना कोई एजेंट है और ना ही कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एनर्जी कंजर्व। लेकिन बताओ एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है तो ये लिखा जाएगा आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल आई फाइनल ओमेगा डैश। तो बताओ जैसे जैसे ये मास इधर भागेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, तो ओमेगा डैश ओमेगा से कम हो जाएगा, यानी ओमेगा जो है वो कंजर्व नहीं होगा। आंसर लास्ट 178, राइट 178 पढ़ो। कह रहे एक रिंग है जिसका मास m रेडियस r, ये एक रिंग है, ये रिंग है जिसका मास m रेडियस r और इसके साथ तीन पार्टिकल अटैच हैं, एक यहां पे पॉइंट मास m, एक यहां पे m, एक यहां पे 2m, और ये रोल करके जा रहा है, तो v होगा तो ओमेगा भी होगा और v बराबर r ओमेगा होगा, ताकि कांटेक्ट पॉइंट स्लाइड ना करने पाए। हमसे कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बताओ काइनेटिक एनर्जी, पहले चलो रिंग की लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी रिंग का लिखेंगे प्लस काइनेटिक एनर्जी हम इन पार्टिकल का लिखेंगे। तो रिंग का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पार्टिकल का बताओ, इसकी वेलोसिटी 2v होगी, इसकी v होगी, सॉरी इधर v इधर आर ओमेगा v इधर v, तो रिजल्टेंट √2v होगा। इसकी भी बताओ रिजल्टेंट इधर √2v होती थी रोलिंग में, ये v और ये आर ओमेगा, और आर ओमेगा भी v के बराबर है। अब यार ये सब आइडिया होगा कि ये वेलोसिटी √2v है, √2v है 2v। तो बताओ भाई, ये तो आया हमारा रिंग का प्लस पार्टिकल का, ऊपर वाले का हाफ एम 2v का स्क्वायर, नीचे वाले का हाफ एम √2v का स्क्वायर, और इस वाले का हाफ 2m और ये √2v का स्क्वायर। तो बताओ भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, रिंग का ट्रांसलेशन, रोटेशन भी हाफ आई एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा को हम v बोल सकते हैं, प्लस ये देखो बेटा ये 4/2 2mb स्क्वायर प्लस ये हुआ mb स्क्वायर और प्लस 2mb स्क्वायर। तो ये देखो हाफ mb स्क्वायर mb स्क्वायर 3 4 2 6 mb स्क्वायर इज आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 179। 179 पढ़ लीजिए भाई, सवाल बढ़िया सवाल है।
179 क्वेश्चन पढ़िए। सवाल में कह रहे हैं हमसे पोर्शन ए बी ऑफ द बेड शोन इन द फिगर इज रफ एंड बी सी इज स्मूथ। ए बी जो है वो रफ है और बी सी जो है वो स्मूथ है। ए सॉलिड सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लाइडिंग ए टू बी। The ratio of translational kinetic energy to rotational kinetic energy when the cylinder reaches the point C, AB बराबर BC है। ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ सवाल है। यहां पर A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और AB बराबर BC कहा गया है। इतना रफ है और ये स्मूथ है, तो बताओ बेटा, अगर ये AB बराबर BC है तो यार ये अंडरस्टूड है कि ये हाइट अगर h है तो ये हाइट भी h होगी। बोलो भाई, अब बताओ, यहां से कोई बॉडी जीरो वेलोसिटी, जीरो ओमेगा से छोड़ा जा रहा है। अगर ये रफ है, इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शन अनलिमिटेड है, जितना स्लाइड होने से बचने के लिए चाहिए उतना मिलेगा। तो यहां तक बॉडी रोल करके आती है, इधर v और ये ओमेगा, और बॉडी है सॉलिड सिलेंडर, तो इसका बीटा है हाफ m²। ठीक, अचानक स्मूथ हुआ तो ये v तो अभी भी बढ़ेगा, तो ये हो गया b डैश, लेकिन ये जो ओमेगा है वो ओमेगा ही रहेगा। यहां से यहां पर ओमेगा नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो अगर हम यहां FBD बनाएं तो इधर आएगा mg का साइन थीटा, इधर आएगा mg का कॉस थीटा, इधर आएगा नॉर्मल, और फ्रिक्शन नहीं तो Cm के अबाउट कोई अल्फा नहीं, तो यहां से लेके यहां तक पूरे रास्ते ओमेगा रहेगा कांस्टेंट। तो बॉटम पर पहुंचने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का रेशियो। तो सुनो, पहले हम एक काम करते हैं, ए से बी तक एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। ए से बी तक बॉडी रोल करके गई है और यहां पर जो फ्रिक्शन लगा होगा वो स्टैटिक रोलिंग फ्रिक्शन लगा होगा। एनर्जी रहेगी क्या? कंजर्व। तो आप हमको बताइए, एनर्जी होगी कंजर्व, और एनर्जी कंजर्वेशन में यहां पर बताओ पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम रेफरेंस लाइन यहीं पे रेफरेंस लाइन मान लें इस पॉइंट पर, तो बताओ यहां पर पोटेंशियल एनर्जी mgh, ट्रांसलेशनल जीरो, रोटेशनल जीरो। यहां बोलो ट्रांसलेशनल हाफ m v², रोटेशनल हाफ ICM हाफ mr², और ये ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा को v लिख सकते थे। तो mgh बराबर हाफ mv² प्लस 1/4 mv²। तो दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये रोटेशनल काइनेटिक है बेटा, कितना? 1/4 mv²। यानी यहां देखो mgh इक्वल टू ये हुआ 3/4 mv²। इसे हमने ऐसे बंद कर लिया। अब हम यहां पे ट्रांसलेशनल निकालना चाहते तो यहां से यहां तक लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन, अगली बार यहां रेफरेंस लाइन मानो। तो टॉप पॉइंट पर mg2h, ट्रांसलेशनल जीरो, रोटेशनल जीरो। बॉटम पर पोटेंशियल जीरो, ट्रांसलेशनल हाफ m v² प्लस और v² की जगह b डैश, ये तो बड़ा है b डैश, और प्लस हाफ रोटेशनल एनर्जी तो यही होगी, कितनी है? 1/4 mv²। ध्यान दो, हाफ mv 1/4 mv², ये लिखा है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, क्योंकि जो रोटेशनल यहां वही यहां। तो बताओ बेटा, mgh की जगह लिख सकते हो 2 टाइम्स, mgh की जगह 3/4 mv² माइनस 1/4 mv² बराबर 1/2 mv डैश का स्क्वायर। तो ये आया 5/4 mv² बराबर हाफ mv डैश का स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक ट्रांसलेशनल। तो बॉटम पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, तो ट्रांसलेशनल आ रहा है 5/4 mv² और रोटेशनल बॉटम पे आया था 1/4 mv²। ये कैंसिल, आंसर 5:1, आंसर होगा सेकंड पार्ट। बढ़िया सवाल। क्वेश्चन 180 नंबर जो है वो मैंने क्लास में कराया है,
एंगुलर मोमेंटम लिखना है, मैंने कराया है। ठीक है, तो आज मैं यही रोक रहा हूँ, अगले टेस्ट का डिस्कशन फिर करेंगे।